Guys, welcome back to my channel Study with Ishan. And today I'm back with another question of J Advanced 2026. And this question is from the section Physics. And this question is from the topic Magnetism and Magnetic Field. So let us look at this question and try to solve it. A hollow right circular cone of base radius r and height h with its tip at the origin is rotating about z axis. यहाँ पे हमें एक सर्कुलर कोन दिया गया जिसका रेडियस r है और हाइट h है और ये पॉइंट O के अबाउट z एक्सिस पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर, ठीक है। एज शोन इन द फिगर द कोन कैरीज अ टोटल चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स कर्व सरफेस। तो इसका जो कर्व सरफेस है इसमें जो है प्लस q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 0,0, whose z is very greater than r and greater than h is this, then the value of n, ठीक है। हमें इस पॉइंट के अबाउट इस कोन के लिए मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन लिखना है और उस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करके एन की वैल्यू बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं जेड एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो है कुछ इस तरह का डायग्राम है और इस तरह का जो है ये रिप्रेजेंटेशन है एक्स वाई और जेड, और ये आपका एक कोन है ये ओ, इसका रेडियस है आपका आर और हाइट है एच। यहां पे प्लस क्यू चार्ज कर्व सरफेस में फैला हुआ है। अब चार्ज है तो करंट ऑब्वियस सी बात होगा और करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस होगा। आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है इस जेड एक्सिस पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है। ये जो पॉइंट है ये रेडियस और हाइट से बहुत दूर है, बहुत दूर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया, तो हमें एन की वैल्यू बताना। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो अप्रोच है। पहला अप्रोच तो ये होगा कि आप इस ओ पॉइंट से इस कोन के लिए x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे आप कंसिडर करें, उसका आप एरिया लिखें, फिर उस एरिया के लिए आप जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डालें μ0/4 I बाई x, फिर उसको जो है 0 से लेके h तक इंटीग्रेट कर दे, आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। बट ये जो अप्रोच है थोड़ी लेंदी, ठीक है, थोड़ी सी मतलब मैंने देखा कई बार जो स्टूडेंट्स को जो है वो इस अप्रोच में कि आप यहाँ पे एलिमेंट लें फिर उसका एरिया लिखें, ये अप्रोच में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो इस अप्रोच में हम नहीं जाएंगे, हम एक सिंपल अप्रोच में जाते हैं, ठीक है। तो चलिए उस अप्रोच के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आप इसको एक मैग्नेटिक पोल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको लिखना हो पॉइंट पी के लिए, ठीक है, इसको आप एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह आप कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ा हुआ है μ0/4 2 टाइम्स मैग्नेटिक मोमेंट बाय जेड क्यूब, ठीक है। यहाँ पे आर क्यूब होता था बट यहाँ पे हमने जेड के लिए लिखना है तो आर की जगह जेड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंपल। अब आप ध्यान से देखिए थोड़ा थोड़ा ये इसकी तरह दिखना शुरू हो गया ना, μ0/4 नीचे जेड क्यूब। अब आपको क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बनाना है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट है तो एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज चार्ज अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मास। ये रिलेशन हमने पढ़ा है, काफी फेमस रिलेशन है, ठीक है। चैप्टर के एंड में हमें पढ़ाया जाता है। तो सब यहां से आपको किसका वैल्यू चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट का। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है आई एक्सिस इंटू ओमेगा, ये होता है। अब आपको इस कोण के लिए ओ पॉइंट पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसके लिए, हाफ एम आर स्क्वायर, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो जो m की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी Q/2m इंटू हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये m से m कट जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा QR² ओमेगा अपॉन 4। अब इस m की वैल्यू को आप इस मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू आपको मिल जाएगी, देखिए μ0/4 μ0/4 यहाँ पे 2 रखा, 2 टाइम्स QR² ओमेगा अपॉन 4z क्यूब, ये बन गया। ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 1/2 बाहर क्यू आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन जेड क्यू। ये देखिए इसकी तरह बन गया एक्सप्रेशन। अब इसको आप कंपेयर करिए n टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन जेड क्यू। ये कंपेयर करिए तो ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू जो है 1/2 आ जाएगी, यानी कि 0.5। क्योंकि ये इंटीजर में आपको आंसर देना था और एक डेसिमल पॉइंट तक ही, तो 0.5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए काफी सिंपल अप्रोच थी, दो रिलेशन से हमने इस पूरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो लिख दी। तो ये था आज का वीडियो इस शानदार क्वेश्चन पे। आगे से वीडियो आते रहेंगे, तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड लक।